इस बार ओपिनियन पोल में जो सर्वे सामने आए हैं उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और जो मौजूदा सरकार है बीआरएस वो कहीं ना कहीं अपने वोट शेयर घटते हुए नजर आ रहे हैं, जिस चीज से कांग्रेस बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आ रही है। और मलकपेट में क्या वो बढ़त बना पाएंगे, इसी को लेकर शेख अकबर हमारे साथ हैं, एमएलए कैंडिडेट है कांग्रेस के। शेख अकबर साहब, क्या लगता है कि कांग्रेस मलकपेट में भी उतनी बढ़त बना पाएगी? इंशाल्लाह अवाम हमारे साथ है। अवाम नहीं चाह रहे कि डेवलपमेंट होना, अच्छा स्कूल होना, कॉलेज होना, हॉस्पिटल होना, 100% अवाम कांग्रेस में उम्मीद रहती है, क्योंकि लास्ट 15 साल और 20 साल पहले जो भी डेवलपमेंट है कांग्रेस के दौर में है। इंशाल्लाह ताला इस बार भी कांग्रेस के दौर में जरूर है। बड़ा सवाल ये उठता है कि यहाँ पर एआईएमएम मजबूत मानी जाती है, क्या वाकई एआईएमएम का किला ढाने में आप कामयाब रहेंगे? मैं ये नहीं समझ सकता, क्योंकि लास्ट 15 साल से जो हुआ गठबंधन से जो टाइप हुआ उनका, कांग्रेस टाइम पर भी अलायंस थे, सी जो 7 सीट जो फ्री में ले लिया उनका, कोई कंपटीशन नहीं था। अभी लास्ट 10 साल बीआरएस के साथ थे, कोई कंपटीशन नहीं था। अभी एक्चुअल कंपटीशन है। इंशाल्लाह आप देख सकते हैं रिजल्ट कैसा आता है। बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि माइनॉरिटी को लेकर 4% का रिजर्वेशन कांग्रेस ने दिया था, उसको 12% करने का वादा किया था बीआरएस ने, लेकिन वो उसको नाकाम रहे। क्या लगता है कि कांग्रेस अगर सरकार बन जाती है तो वो माइनॉरिटी को वो भरोसा कांग्रेस दिला पाएगी? 100% दिला सकते, क्योंकि 4% जो रिजर्वेशन वादा करे राजशेखर रेड्डी साहब 100% इम्प्लीमेंट करे। केसीआर साहब 12% का वादा करे, 40 दिन के अंदर देते बोले, 10 साल निकल गए। अब एमआईएम वाले क्या करे, उनके साथ अलायंस है। 10 साल में कुछ भी नहीं बात है। उसके ऊपर 12% मुसलमानों को जो रिजर्वेशन वादा करे तो झूठे वादे ना। तो तुम टाइप है, साथ में है, तुम क्वेश्चन कर सकते हैं ना गवर्नमेंट को, क्यों नहीं करे? एमआईएम वालों को सवाल कर रहा हूँ। अब जो भी वादे करे झूठे वादे, जैसा फॉर एग्जाम्पल होम कोर्ट का जुडिशियल पावर बोले, क्या हुआ क्या? इस्लामिक सेंटर्स बोले, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। जो बेरोजगार है उनको 1 लाख रुपए देने का वादा करे, वो भी कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा बहुत सारी चीजें हैं। गवर्नमेंट फेल ऑल एस्पेक्ट्स। इंशाल्लाह ताला कांग्रेस जो वादा करे, अब 6 गारंटीज 100% मुसलमानों के लिए खास करके उनको फायदामंद है। जैसे 2500 रुपीज पर लेडीज, बस फ्री, 500 रुपये में गैस, और नौजवानों को एजुकेशन का 5 लाख रुपए का, जिसको मकान नहीं है उनको 5 लाख रुपए का। ये पूरी चीजें, तमाम चीजें 100% गारंटी है। जैसे कर्नाटक में 5 गारंटीज दिए, इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी हो गया। बहुत आवाम को फायदा हुआ। जैसे यहाँ पे मसला पावर का, करंट का भी फ्री कवर, जो गरीब रहते हैं, मिडिल क्लास वाले रहते हैं, मिडिल क्लास वाले, यूनिट से कम रहता कंजम्पशन। अभी इंशाल्लाह ताला कोई करंट बिल पे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 200 के अंदर जो भी रहता है उसमें फ्री रहता है। बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आप मलकपेट में अभी कॉन्स्टिट्यूंसी में आप अपने लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या लगता है कि क्या परेशानियां लोगों की आपको देखने को मिल रही है? मलकपेट के अवाम आपसे क्या चाहती है? सर, बहुत सारी परेशानियां हैं। जो वादा करे, वादा पूरा नहीं हुआ, और जो डेवलपमेंट एक्सपेक्ट करे अवाम, वो बेसिक डेवलपमेंट्स नहीं हुए। स्पेशली यूथ का जो एम्प्लॉयमेंट का मसला है, जैसा ऑटो चलाने वाला 10-15 साल से उनका बेटा भी ऑटो चला रहा है, पुल की बंडी चलाने वाला सेम वही कारोबार में है, अगर बेवे का कारोबार करने वाला उनका बच्चा भी सेम वो कारोबार में। बदलाव आना चाहिए, चेंज आना चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल एक आदमी अगर ऑटो चला रहा है, उनका बच्चा अच्छा से अच्छा स्कूल पढ़ना चाहिए, अच्छा से अच्छा नौकरी करना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा? स्पेशली होल सिटी में क्यों नहीं हो रहा? तो सवाल क्वेश्चन आप 100% एमआईएम को पूछ सकते हैं। दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में देखो, आप एलबी नगर देखो, अंबरपेट देखो, दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में आप डेवलपमेंट है। ये 7 कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट नहीं है। खास करके मलकपेट में एजुकेटेड पॉपुलेशन है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं है। कौन जिम्मेदार है इसका? 100% एमआईएम जिम्मेदार है। 100% कांग्रेस की तरफ से इंशाल्लाह ताला 100% डेवलपमेंट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट दे देंगे। हम जो वादा करें, एजुकेशनल हब बनाएंगे मलकपेट को, और हेल्थ हब बनाएंगे, एंड स्पोर्ट्स हब बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। 3
मेन मुद्दे हमारे 100% इसको फुलफिल करेंगे। क्योंकि कांग्रेस ने वादा किया है कि महिलाओं को हम जो है बस का टिकट उनका बिल्कुल फ्री रहेगा महिलाओं का। जी। तो क्या लगता है कि मलकपेट की जो महिलाएं जो भी आपसे मिल रही हैं वो इस गारंटी से काफी खुश हैं या नहीं? 100% खुश है, क्योंकि ऑलरेडी इम्प्लीमेंट करे से कर्नाटक में, तो इंशाल्लाह ताला यहाँ पे भी होता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट आरटीसी बसेस गली गली में आना चाहिए, वो नहीं हो रहा। अगर आरटीसी बस है लेकिन वो सभी गली में नहीं आ रहा। इंशाल्लाह ताला हम 100% हर गली में आरटीसी बसेस आएंगे, फ्री ट्रैवल कर सकते हैं पब्लिक। क्या लगता है कि कांग्रेस कितनी सीटें जीतने में कामयाब रहेगा तेलंगाना में, और मलकपेट सीट को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं कि मैं जीत जाऊंगा? आपको तो पता है इंटेलिजेंस रिपोर्ट ऑलमोस्ट 75 प्लस ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। इंशाल्लाह ताला इट में गो अप टू 80 प्लस तेलंगाना में। खास करके मलकपेट का आपको मालूम है, मेरा नाम अनाउंसमेंट होने के बाद में माइंडसेट चेंज होगा पब्लिक का। इस बार हर कोई सोच रहा है कि कांग्रेस को जिताना है, ये मेरा जीत नहीं होता, मेरा सोच नहीं, आवाम का सोच है। हर कोई दिल से चाह रहा है कि इस बार मलकपेट पे बदलाव आना चाहिए, वो कांग्रेस की तरफ से हो सकता है। 100% बिलीव कर रहे हैं, मेरे भरोसा करें। इंशाल्लाह ताला भरोसा को नहीं तोड़ूंगा मैं, 100% डेवलपमेंट करके दिखाऊंगा। 100% आवाम मेरे साथ है, जीत हमारी है। आखिरी सवाल मेरा, जैसे आपने जिक्र किया कि कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड की जुडिशियल पावर और ये सारी चीजें, अगर आप सरकार में रहते हैं तो क्या उसी अंदाज में आप बात उठा पाएंगे अपनी? 100% उठाएंगे इंशाल्लाह ताला। आप देख सकते हैं जुडिशियल पावर 100% वक्फ बोर्ड को मिलता, हमारा वादा है। और अब फॉर एग्जाम्पल अगर वो ऑलमोस्ट 74,000 एकर्स में 52,000 एकर्स कब्जा हो गया, कौन जिम्मेदार है इसका? 100% एमएम जिम्मेदार है उसका, टीआरएस जिम्मेदार है उसमें। इंशाल्लाह ताला हमारी तरफ से, क्योंकि मुसलमानों बहुत पीछे है, मुसलमाना एससी से भी पीछे है, कौन जिम्मेदार है इसका? गवर्नमेंट जिम्मेदार है। इंशाल्लाह ताला हमारा जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो के हिसाब से माइनॉरिटी डिक्लेरेशन भी है। जैसे बच्चे 10th क्लास कंप्लीट हुआ उनके लिए 10,000 रुपीज, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन और एम्प्लॉयमेंट का भी 100% कैलेंडर भी है। 2024 जून तक 100% 2 लाख एम्प्लॉयमेंट देने वाले इंशाल्लाह ताला। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने